नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार लाइफ न्यूज भारत। हरियाणा की शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला इन दिनों पूरे प्रदेश में गुस्से, आक्रोश और आंसुओं का कारण बना हुआ है। ये मामला सिर्फ एक परिवार या गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में न्याय की मांग का स्वर बन गया है। 9 दिन तक खिंची लंबी जद्दोजहद, धरना प्रदर्शन और संघर्ष के बाद आखिरकार मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। भिवानी जिले की रहने वाली मनीषा एक साधारण परिवार से थी और शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन अचानक उनकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। परिजनों ने इस मौत को संदेहास्पद बताया और शुरू से ही साफ कहा कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। यही वजह रही कि परिवार और ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम के बाद भी शव को 9 दिनों तक नहीं उठाया। वे लगातार यही मांग कर रहे थे कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और जांच निष्पक्ष एजेंसी से नहीं कराई जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इन 9 दिनों के दौरान पूरे इलाके में तनाव बना रहा। गांव में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते रहे। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी हाथों में तख्तियां लेकर मनीषा को इंसाफ दो के नारे लगाते रहे। कई जगहों पर रास्ते जाम किए गए, धरने दिए गए और आंदोलन तेज होता गया। प्रशासन लगातार परिवार से बातचीत करता रहा, लेकिन परिवार का रुख साफ था, पहले न्याय फिर संस्कार। आखिरकार भारी सुरक्षा व्यवस्था और लंबी बातचीत के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। मनीषा के छोटे भाई ने चिता को मुखाग्नि दी और पूरा गांव सिसकियों में डूब गया। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में गुस्सा। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, मनीषा को न्याय चाहिए। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अलग अलग सामाजिक संगठन और महिला मंच भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। हरियाणा ही नहीं, देश भर से लोग इस केस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। जनता के बढ़ते दबाव और परिवार के अडिग रुख को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आखिरकार बड़ा कदम उठाया और घोषणा की कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि इस केस की सच्चाई पूरी तरह सामने आए। चाहे ये मामला आत्महत्या का हो या हत्या का, सच छुपना नहीं चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई जांच का ऐलान होते ही परिवार और ग्रामीणों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा। ये केस अब सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज बन चुका है। लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से भी जोड़कर देख रहे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर दोषियों को सख्त सजा नहीं मिली तो इसका गलत संदेश जाएगा और आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल पूरे हरियाणा की निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। देश भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि असलियत क्या है। क्या ये वाकई आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? जांच पूरी होने पर ही इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। इस बीच गाँव में माहौल अभी भी गमगीन है। परिवार गहरे सदमे में है। माता पिता अपनी बेटी को खोने के दुख से उभर नहीं पा रहे हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी जैसी एक शिक्षिका खो दी है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, उनके दिल को चैन नहीं मिलेगा। इस पूरे प्रकरण ने राज्य सरकार और प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर शुरू से ही सख्ती दिखाई जाती और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया जाता, तो 9 दिन तक शव को रोकने और इतने बड़े आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखना होगा कि सीबीआई की जांच किस दिशा में जाती है और कितनी जल्दी सच सामने आता है। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? क्या दोषियों को सजा होगी, या फिर ये केस भी उन मामलों की लंबी कतार में शामिल हो जाएगा जिनमें न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं? फिलहाल पूरा हरियाणा और देश इस हाई प्रोफाइल केस के नतीजों का इंतजार कर रहा है। आप जुड़े रहिए स्टार लाइफ न्यूज भारत के साथ, जहां हम आपको इस बड़े मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले